बॉडी टाइप अलग होता है, किसी की बॉडी पर कहीं फैट स्टोर होता है तो किसी की बॉडी पर कहीं होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का बेली एरिया पे बहुत ज्यादा फैट होता है, ये हिप थाई फैट बहुत ज्यादा होता है, और कुछ लोगों के अपर एरिया में मतलब कि चेस्ट ब्रेस्ट फैट, यहाँ आर्म फैट बहुत ज्यादा होता है और लोअर बॉडी ठीक होती है। कि हर किसी की बॉडी अपने हिसाब से ही फैट को स्टोर करती है। तो आज आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपके इस एरिया पर फोकस करेगा और आपके हिप थाई एरिया पर फोकस करेगा, इवन आपके आर्म एरिया पर भी फोकस करेगा। और तो और ये एक्सरसाइज आप बहुत आराम से बैठकर भी कर सकते हो। अगर आपके घुट्नों में दर्द है, वजन ज्यादा है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से बैठकर कर सकता है। क्योंकि बिल्कुल आराम से हमें इस तरह से बैठ जाना है और बैठकर हम ये एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये देखो, अपने पैर ना आपको इस तरह से रख लेने, ठीक है, ऐसे बैठ जाना है। अब ऐसे बैठने के बाद क्या करोगे, आप अपना एक हाथ यहाँ रखोगे, मतलब कि आपका राइट हैंड आपके लेफ्ट नी पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लेफ्ट नी पर रख लिया। इसके बाद क्या करना है, इस हाथ को, दूसरे हाथ को ऐसे बिल्कुल सीधा रखोगे और अब आपको ऐसे बेंड होना है, ऐसे इस तरफ को बेंड होना है। तो देखो, आप जितना आराम से बेंड हो सकते हो उतना बेंड होना। आप एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे इस साइड पर ना, जब आप ऐसे बेंड होगे तो आपके इस एरिया में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह से हम ऐसे दूसरी साइड अपना हाथ रखेंगे और इधर बेंड करेंगे। अब आप दूसरी साइड बहुत अच्छा स्ट्रेच फील करोगे। ये एक्सरसाइज आपके साइड फैट को, मतलब कि अगर आपके चेस्ट का फैट ज्यादा है, आपके ये बेली एरिया का, अपर बेली, मिडल बेली, लोअर बेली, कहीं का भी साइड बेली, यहाँ का फैट ज्यादा है, ये सारा फैट धीरे धीरे इस तरह से जब आप रोज इस चीज को ऐसे, आप इस चीज को, इस प्रैक्टिस को डेली करेंगे, ये फैट स्ट्रेच होगा, यहाँ प्रेशर पड़ेगा और धीरे धीरे यहाँ का फैट आपका सारा मेल्ट होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इस तरह से भी नहीं बैठ सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आराम से ऐसे भी बैठ सकते हो, मतलब चौकड़ी लगाकर बैठोगे तो भी वही बात है, ठीक है। अगर आप उस तरह से बैठोगे तो थोड़ा लेग्स में भी स्ट्रेच आता है, तो अगर ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसे बैठ जाओ। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का प्रैक्टिस। हाथ ऐसे रखेंगे और इस साइड को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। 1, फिर बिल्कुल ऐसे आएंगे और 2, 3, जितना स्ट्रेच हो सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। 4, 5, 6। इस एक्सरसाइज के आपको करने हैं 10 काउंट्स एंड 3 सेट, मतलब कि जैसे मैंने आपको 6 टाइम करके बताया, आप इसी तरह से इसको 10 टाइम्स करोगे और फिर इसके 3 सेट आप इस तरह के करेंगे। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। इसमें बस आपको ऐसे बैठना है और सिंपल अपने हाथ ऐसे रखने हैं और एक हाथ आप नीचे रख लोगे। आप अपने हाथ को ना ऐसे नीचे लगा सकते हो, ऐसे सपोर्ट ले सकते हो और ऐसे इतना बेंड कर सकते हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को बेंड कर पाओगे आप वो करो। 1, फिर आप इस साइड का सपोर्ट ले लो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये हमने 8 टाइम्स किया। इसी तरह से आपको इसको करना है 10 टाइम्स और 3 सेट। ये हो गए हमारे 2 एक्सरसाइज।
अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 और इस एक्सरसाइज को भी आपको ऐसे बैठे बैठे करना है। इसमें आपको अपनी एक लेग को ऐसे निकाल लेना है, ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और दूसरे लेग को इस तरह से अंदर रखना है। अब क्या करना है, आपको इस तरह से अपने अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अपने अंगूठे को भी टच नहीं किया जाता, अपने पैर तक उनका हाथ ही नहीं पहुंच पाता। तो आपको ये कोशिश करनी है, आपको अपने एक हाथ से एक अंगूठे को पकड़ना है और अगर आपका हाथ अभी पहले दिन नहीं जा रहा है अपने अंगूठे तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से लोगों का यहाँ तक जाएगा, कुछ का यहाँ तक जाएगा। अगर आपका बेली एरिया ज्यादा है, हिप थाई फैट ज्यादा, तो एकदम से हाथ नहीं जा पाएगा या घुटनों में दर्द है, क्योंकि जब हम इस तरह से अपने अंगूठे से अपने हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ते हैं ना, तो यहाँ हमारे लेग में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होता है, जिससे हमारा इस एरिया का फैट जाएगा। ये हमारा जो इनर थाई का फैट होता है, बहुत ज्यादा चर्बी बहुत लोगों के यहाँ पे एक्स्ट्रा होती है, ये इससे जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ ऐसे कर्व करेंगे तो हमारा बेली एरिया भी इससे कम होगा। तो आपको करना क्या है, दूसरा हाथ ऐसे रखना है और धीरे धीरे ऐसे पूरा ऐसे आना है। ठीक है, और फिर ऊपर जाना है, ऐसे जाना है और फिर ये देखो, ये है हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जब हमने इस तरह से इसको पकड़ के रखा था। और ये देखो 1 और धीरे धीरे से इसको छोड़ेंगे और ऐसे अपने हाथ को ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, अब फिर स्टार्ट करते हैं, अपने अंगूठे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे से फिर से आएंगे 2, अब फिर ऐसे ही वापस जाएंगे। इसको यहाँ रख लो और इस हाथ को ऊपर रख लो। देखो आपके यहाँ भी स्ट्रेच पड़ेगा, इससे यहाँ की चर्बी भी सारी मेल्ट होगी, यहाँ का फैट भी मेल्ट होगा और यहाँ आप अपने इनर थाई और आपकी जो लेग्स का एक्स्ट्रा फैट है, आपकी यहाँ पे भी लेग्स में बहुत ज्यादा लोगों के फैट होता है, तो वो सारा फैट इस एक्सरसाइज से जाने वाला है। बहुत अच्छी और इजी एक्सरसाइज है, इसे ट्राई कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको पता लग गई। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, जो बहुत ही आपको हेल्प करेगी अपने बेली फैट को कम करने में। इसमें भी आपको क्या करना है, बिल्कुल इस पोजीशन में बैठना है और धीरे धीरे से अपने हाथ ऐसे रखने हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट की तरफ को रखने हैं। एक लेग हमारी ऐसे रहेगी और दूसरी लेग, मतलब हमारा ये वाला पैर हमारे थाई के इनर एरिया पे टच होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे बैठते हुए आपको क्या करना है, अपने हाथ ऐसे सीधे रखने हैं और ऐसे धीरे धीरे से हाथ आगे बढ़ाने हैं। 1 2 3 4 5। ये देखो 5 स्टेप तक आपको आगे जाना है। जब आप यहाँ 5 स्टेप तक जाओगे ना, तो यहाँ इस एरिया में, इनर थाई एरिया में और ये पूरे लेग में एक बहुत ही बढ़िया आप स्ट्रेच फील करोगे। आपको लगेगा कि आपके यहाँ पे ना बहुत प्रेशर पड़ रहा है इस एरिया में, तो आपके इस एरिया का फैट भी कम होगा और बेली का भी कम होगा, क्योंकि आप अपने पेट को भी बेंड कर रहे हो, तो यहाँ के मसल्स भी आपके एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, देखो करके देखो 1 2 3 4 5। नीचे झुकने की कोशिश करनी है जितना आप झुक सकते हो। फिर ऐसे ही आगे को होना है, उठना है और फिर वही प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब सेम यही प्रैक्टिस हम दूसरे लेग से भी करेंगे। ठीक है, ऐसे बैठो आप और ये वाला लेग खोल लो। अब इस लेग को ऐसे सीधा रखो और इस पैर को अपने लेग के साथ आपको टच करना है और ये देखो ऐसे अपने हाथ रखने हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है।
अगर आप अभी मेरे साथ ये एक्सरसाइज करके देख रहे हैं ना, तो आप फील कर पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रेच फील हो रहा है, और ये जो स्ट्रेच है इसी से आपके इस एरिया का फैट जाने वाला है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर आपके घुटनों में पेन है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई भागना दौड़ना नहीं है जिसमें कोई या जंप भी नहीं करना है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आराम से बैठकर एक्सरसाइज करनी है, और इससे आपके घुटनों के पेन में भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपका बैक में पेन होता है तो उससे भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताई हैं, ये 4 एक्सरसाइज बहुत ही इजी हैं। घर पर बैठकर आराम से आप बेड पर भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से फ्लोर मैट बिछाकर नीचे बैठकर भी बहुत आराम से ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इन एक्सरसाइज को डेली ट्राई कीजिए और एक स्टेप अपनी फिटनेस की तरफ आगे बढ़िए। साथ ही साथ अपनी डाइट पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको कभी भी एक्सरसाइज करते टाइम तला हुआ खाना नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना। ठीक है, घर का बना हुआ अच्छा हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, सैलेड खाओ, जूस पियो, पानी पियो ज्यादा से ज्यादा। कभी भी अपनी डाइट में ऑयली फूड को, वेट कम करते टाइम वजन कम करना चाहते हो या बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा चाहते हो, तो ऑयली फूड को वैसे ही छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करो, और एक मीठा छोड़ दो। खाना 6 बजे तक खा लो, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे तक खा लो, और कोशिश करो कि रात को आप जो भी खाते हो, मतलब शाम को, वो थोड़ा लाइट हो, तो आपका वेट बहुत इजीली कम होने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय।